5 जून को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है, लेकिन इस बार की पॉलिसी बेहद खास और चुनौतीपूर्ण माहौल में आ रही है। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है, दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार कमजोर हो रहा है। महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है और अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर रहने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा या फिर इसे फिलहाल स्थिर रखेगा, और इसके फैसले का आपकी ईएमआई, शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट और रुपए पर क्या असर होगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझेंगे। इस समय आरबीआई के सामान्य कई मोर्चों पर दबाव है। सबसे पहले बात करें कच्चे तेल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर देश की महंगाई पर पड़ता है। दूसरी चुनौती रुपए की कमजोरी। डॉलर लगातार मजबूत बना हुआ है, जिसके कारण रुपए दबाव में है। कमजोर रुपए आयात को महंगा बनाता है और इससे भी महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है। यानी कुल मिलाकर आरबीआई के सामने ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती है। रॉयटर्स के पोल में शामिल अधिकांश अर्थशास्त्री का मानना है कि इस बार आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। फिलहाल रेपो रेट को स्थिर रखना केंद्रीय बैंक के लिए सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त दबाव से बचाना भी जरूरी है। हालांकि बाजार के कुछ संकेत, खासकर ओवरनाइट इंडेक्स यानी OIS, ये संकेत दे रहे हैं कि आरबीआई भविष्य में सख्त रुख अपना सकता है। अभी तक केंद्रीय बैंक का रुख अपेक्षाकृत न्यूट्रल माना जा रहा है, लेकिन बढ़ती महंगाई की चिंताओं को देखते हुए आरबीआई विथड्रॉल ऑफ यानी अतिरिक्त नकदी को वापस लेने वाली नीति और लौट सकता है। इसका मतलब होगा कि भले ही आज ब्याज दरें ना बढ़े, लेकिन भविष्य में दरें बढ़ाने के लिए आरबीआई दरवाजा खुला रखेगा। यदि आरबीआई ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करता तो रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि बाजार का मानना है कि जरूरत पड़ने पर आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके रुपए को सहारा दे सकता है। बॉन्ड मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्याज दरें स्थिर रहेगी, लेकिन लंबी अवधि के बॉन्ड्स पर दबाव बना रह सकता है, क्योंकि निवेशकों को आगे महंगाई बढ़ने की चिंता होगी। हालांकि अगर आरबीआई महंगाई के अपने अनुमान बढ़ाता है तो बाजार भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर सतर्क हो सकता है। बात करते हैं उस स्थिति की जिसकी संभावना कम है, लेकिन जिसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। अगर आरबीआई रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की बढ़ोतरी करता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा रुपए को मिलेगा। ये ब्याज को संकेत देता है कि आरबीआई रुपए की कमजोरी और बढ़ती महंगाई को लेकर गंभीर है, लेकिन इसके साथ कुछ नकारात्मक असर भी देखने को मिल सकते हैं। 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 7.15% के ऊपर जा सकती है। शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ सकती है, खासकर रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने से लोन महंगे हो जाते हैं और कंपनियों की लागत भी बढ़ती है। सबसे बड़ा सरप्राइज तब होगा जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाने के साथ साथ अपने पॉलिसी रुख को भी सख्त कर देगा। ऐसा होने पर रुपए को काफी मजबूती मिल सकती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी स्थिति में डॉलर के मुकाबले रुपए 94.80 के स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए आरबीआई को केवल ब्याज दरें बढ़ाने से ज्यादा कदम उठाने होंगे, जैसे विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप या अन्य प्रबंधन उपाय। बॉन्ड मार्केट में 10 साल की यील्ड 7.15 से 7.20% के बीच रह सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस फैसले का असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा। अगर रेपो रेट नहीं बढ़ता है तो फिलहाल आपकी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए फंडिंग महंगी होगी और इसका असर धीरे धीरे आपकी ईएमआई पर भी दिखाई दे सकता है। नए लोन लेने वालों को ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर बाजार की आम राय यही है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट को स्थिर रख सकता है, लेकिन असली फोकस उसके बयान और भविष्य के संकेतों पर रहेगा। अगर केंद्रीय बैंक महंगाई को लेकर ज्यादा चिंता जताता है या अपने
रुख को सख्त बनाता है तो बाजार इसे आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत के तौर पर देखेगा। इसलिए 5 जून की मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ रेपो रेट का फैसला नहीं होगी, बल्कि ये बताएगी कि आरबीआई आने वाले महीनों में महंगाई, रुपए और आर्थिक विकास के बीच संतुलन कैसे बनाने जा रहा है।